हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सचेंज किस प्रकार से काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी वीडियो सीरीज़ बन रही है बिगिनर टू एक्सपर्ट की, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी थी कि आईपीओ क्या होते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है उसी के कंटिन्यूएशन में है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ में जो हमें शेयर अलॉट होते हैं, अगर उन शेयर्स में हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें उन शेयर्स से निकलना है, हमें कोई पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो अब उन शेयर्स को जो है हम कैसे सेल कर सकते हैं, कहाँ पर हम उन शेयर को बेच सकते हैं, अपना पैसा कैसे वापस ले सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डी मार्ट का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पर कंपनी जो है 300 रुपीज़ के प्राइस बैंड के आसपास जो है अपना आईपीओ लेकर के आई थी। सो आईपीओ में अगर आपको शेयर मिल गया, आईपीओ में शेयर मिलने का मतलब क्या होता है, इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। अब आप गाड़ी खरीदते हैं तो कहाँ से खरीदते हैं? शोरूम से खरीद रहे हैं अगर आप गाड़ी, तो आप क्या है, डायरेक्ट कंपनी से करार कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से गाड़ी ले रहे हैं। अब उस गाड़ी को आप 4 साल 5 साल चला लेते हैं। उसके बाद में अगर आप उस गाड़ी को सेल करना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति खरीद रहा है उस गाड़ी को, वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद रहा है, वो आपसे खरीद रहा है। तो वो गाड़ी क्या कहलाएगी? यूज्ड गाड़ी या फिर सेकंड हैंड गाड़ी कहलाएगी। तो अब ट्रेड किसके बीच में हो रहा है? आपके और बायर के बीच में ट्रेड हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई शेयर आईपीओ में खरीदते हैं, तो एक्चुअली जो पार्टनरशिप हो रही है वो ओरिजिनली कंपनी के साथ में हो रही है। कंपनी आपसे डायरेक्ट हाथ मिला रही है, कंपनी और आपकी पार्टनरशिप हो रही है। अब आपने कंपनी से पार्टनरशिप कर ली, शेयर खरीद लिया। अब कुछ समय के बाद में क्या हुआ, उस शेयर में अच्छा मुनाफा होने लगा। जैसे हमने डी मार्ट का एग्जाम्पल लिया था कि 300 रुपये में शेयर लिया, उसके बाद में उसकी प्राइस जो है 4,000 रुपये तक पहुंच गई। अब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि इस प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, इस प्रॉफिट को निकाल लेना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? कंपनी के पास आप वापस अगर जाएंगे और कंपनी को बोलेंगे कि मैंने आपकी पार्टनरशिप ली थी, अब मुझे इस पार्टनरशिप को ख़त्म करना है, जो मैंने पैसा लगाया था वो मुझे आज की वैल्यू के हिसाब से वापस कर दीजिए। मैंने जो भी पैसे लगाए थे, आज 4,000 रुपये का शेयर हो गया है, तो उस वैल्यू के हिसाब से वापस कर दीजिए। तो कंपनी आपसे क्या बोलेगी? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। आप एक काम करिए, हमने ये सारे शेयर जो हैं एक्सचेंज में लिस्ट कर दिए हैं, आप एक्सचेंज में जाकर के अपने शेयर को बेच दीजिए। तो अब एक्सचेंज कैसे काम करता है? एक्चुअली में एक्सचेंज आपको इस तरीके से समझ लीजिए कि सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट जिस प्रकार से होता है, जहां पर बहुत सारी कंपनियों की गाड़ियां खड़ी होती है और सेलर वहां पर अपनी गाड़ियां लेकर के आते हैं, बायर अपनी वहां पर गाड़ियां लेकर के आते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक्सचेंज है। यहाँ पर क्या है, डी मार्ट ने अपने पूरे शेयर लिस्ट कर दिए और भी काफ़ी सारी कंपनियों ने। इंडियन मार्केट में लगभग 4 से 5,000 शेयर लिस्टेड हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर इतने सारे शेयर लिस्टेड है। अब आप अपना शेयर लेकर के गए और आपने एक्सचेंज को बोला कि इस शेयर को मुझे बेचना है। कितने में बेचना है? आज 4,000 की वैल्यू चल रही है, मुझे 4,000 रुपये में इस शेयर को बेचना है। एक्सचेंज ने क्या किया, आपका ऑर्डर ले लिया कि ठीक है भाई, आप सेलर हो, आपको इस शेयर को बेचना है। अब एक्सचेंज क्या करेगा, ऑल ओवर इंडिया में कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस डी मार्ट के शेयर को खरीदना चाह रहे होंगे, जिन लोगों को आईपीओ में ये शेयर नहीं मिला होगा और उनको कंपनी की ग्रोथ दिख रही होगी, उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार आईपीओ में तो मिस हो गया, लेकिन अब मैं इस शेयर को खरीद लेता हूं। तो ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बाय करने के लिए ऑर्डर डाला होगा, खरीदने के लिए ऑर्डर डाला होगा। तो अब एक्सचेंज क्या करेगा, अपने पूरे टर्मिनल में चेक करेगा कि 4,000 रुपये में किसी ने खरीदने का ऑर्डर डाला है क्या। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है 3,900 रुपये में खरीदने का ऑर्डर डाला हुआ है, 4,000 में नहीं डाला, 3,900 रुपये में डाला हुआ है। तो उसका ऑर्डर और आपका ऑर्डर मैच नहीं हो रहा है। आप जो है बेचना तो चाह रहे हैं, वो खरीदना भी चाह रहा है, लेकिन आप 4,000 में बेचना चाह रहे हैं और वो 3,900 रुपये में खरीदना चाह रहा है। जैसे आपकी कोई गाड़ी है, आप उसको जो है 40,000 रुपये में यानी 40,000 में सेल करना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदार है वो कहता है कि मैं 35,000 में खरीदूंगा। तो यहाँ तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 40,000 की डिमांड कर रहे हैं और वो चाह रहा है कि आपको जो है 35,000 दूं, 35,000 में गाड़ी ले लूं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्सचेंज आप दोनों के ऑर्डर को पेंडिंग में रख देगा, दोनों का ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा और एक्सचेंज ऑल ओवर इंडिया में सर्च करेगा। जैसे ही उनको 4,000 के रेट पर कोई बायर मिलेगा, तो वो आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देगा, आपके ट्रेड का मिलान हो जाएगा। मतलब आप 4,000 में बेचना चाह रहे थे, 4,000 में खरीदार मिल गया, तो आपका ट्रेड क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब ये जो 4,000 रुपये में आपने सेल किया है, अब ये जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
कब आएगा? इनका जो है सेटलमेंट पीरियड होता है T+1 T+2। जैसे आपके पास ये शेयर आपने जो है काफ़ी दिन रख करके बेचा है, तो डिलीवरी का जो सेटलमेंट होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने बेचा है तो लगभग T+2 मतलब जिस दिन आपने बेचा है उस दिन उसके साथ में 2 और वर्किंग डेज, 2 नेक्स्ट वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके अकाउंट में वो अमाउंट आ जाता है। आपके डीमेट अकाउंट में पहले आएगा, फिर वहां से आपको विड्रॉवल करना होगा। तो ये तो हो गया आपका सौदा जो आपने सेल करने के लिए किया था। अब जो 3900 पर जिसने बाय करने के लिए सौदा लगाया था, जिसका सौदा पेंडिंग में था, मान लीजिए पूरे दिन भर में हमें कोई भी जो है सेलर ऐसा नहीं मिला जो 3900 रुपए में सेल करने के लिए तैयार है। सभी जो है 4000 4100 ऐसे रेट में सेल करना चाह रहे थे। तो उनका सौदा क्या होगा? उनका सौदा जो है जो पेंडिंग में था, वो शाम को जब मार्केट बंद होगा तब उनका सौदा जो है कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे जो है उनको अपना ऑर्डर फिर से लगाना होगा, और अगर उस रेट में उनको उस दिन मिल जाता है, उनका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर उनका सौदा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगले दिन फिर जब मार्केट ओपन होगा तो उन्हें फिर से अपना सौदा लगाना होगा। सो इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 मेजर एक्सचेंज काम कर रहे हैं। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, और तीसरा है MCX मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जो है आपका बुलियंस ट्रेड होते हैं, मेटल्स ट्रेड होते हैं, इसके अलावा जो है एग्री कमोडिटी ट्रेड होती है। बुलियंस में सिल्वर गोल्ड हो गए, मेटल्स में एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सारी चीज़ें ट्रेड होती है। इसके अलावा नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपका MCX में ट्रेड होती है। MCX की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11:30-12 बजे तक MCX एक्सचेंज खुला रहता है। जबकि BSE और NSE की बात करें तो BSE जो है और NSE आपका सुबह 9:15 बजे से लेकर के शाम को 3:30 बजे तक खुला रहता है। अब इन सब एक्सचेंज में आपको ट्रेड करने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं डीमेट अकाउंट की लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से जाकर के आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहां पर खास देखने वाली बात यह है कि काफ़ी सारी डीमेट कंपनियां ऐसी हैं जो कि NSE और MCX के लिए आपको अलग अलग फंड रखने के लिए बोलती हैं, BSE के लिए अलग अलग फंड रखने के लिए बोलती हैं। बट आपको ऐसे डीमेट अकाउंट का चयन करना है जहां पर आप केवल एक ही फंड में तीनों एक्सचेंज में ट्रेड कर पाएं। जैसे मान करके चलिए आपने अपने डीमेट अकाउंट में 5000 रुपए रखा हुआ है, तो आपको जो है उसी 5000 रुपए से आप MCX में भी ट्रेड कर पाएं, उसी से NSE और BSE में भी ट्रेड कर पाएं। काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको बोलेंगी कि NSE के लिए आप 5000 अलग से रखिए, BSE में ट्रेड करना है तो उसके लिए आप अलग से रखिए, MCX में अगर आपको क्रूड ऑयल वगैरह में ट्रेड करना है तो उसके लिए फंड अलग से रखिए। तो आपको जो है 15,000 का फंड रखना पड़ेगा अगर 5-5 हज़ार रुपए की ट्रेड लेनी है। लेकिन जो मैं आपको डीमेट अकाउंट कंपनियों की लिंक दे रहा हूं, इसमें जो है आपको एक ही फंड रखना पड़ेगा। अगर आप 5,000 रखते हैं तो उसी फंड से आप तीनों एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। दिन में आपके पास अगर समय रहता है तो आप NSE BSE में ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जॉब वगैरह में रहते हैं, शाम को आप जो है घर आते हैं, तो आराम से घर आने के बाद 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे के बाद जो है आराम से MCX में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर डीमेट अकाउंट की लिंक दी है, वहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट इन कंपनियों में ओपन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर।